हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हमने बनाई है बहुत ही प्यारी ड्रेस, जो कि हमने जन्माष्टमी स्पेशल ये वाली ड्रेस बनाई है। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने सैटिन का फैब्रिक लिया था और सिर्फ एक गोल्डन लेस लगा के इतनी सुंदर सी ड्रेस तैयार की है। तो ये ड्रेस हमने 7 से 8 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाई है। तो चलिए इस ड्रेस को हम अपने लड्डू गोपाल को पहना के दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि ये वाली ड्रेस पहना के दिखा दो। तो चलिए आज हम इस ड्रेस को पहना के दिखा देते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से चोली को पहनाएंगे। इस तरीके से चोली को पहनाने के बाद यहाँ पे डोरी को इस तरीके से पीछे की तरफ लेके जाएंगे और डोरी को खींचते हुए एक अच्छे से नॉट लगाएंगे। इस ड्रेस को जितना बनाना आसान है उतना ज़्यादा पहनाना भी आसान है। तो इस ड्रेस को पहनाने के बाद लड्डू गोपाल का लुक आप लोग देख सकते हैं। इस ड्रेस का लुक आप लोग देख सकते हैं, कितना प्यारा लग रहा है। और ये ड्रेस हमने जन्माष्टमी के लिए बनाई है। तो आप चाहे तो इसको रक्षाबंधन के लिए भी बना सकते हैं या फिर किसी भी त्योहार के लिए इस वाले ड्रेस को बना सकते हैं। तो हमने ये जन्माष्टमी के लिए बनाई है। तो चलिए हम इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे सैटिन का कपड़ा लिया हुआ है और इससे ये वाली ड्रेस हम बना के तैयार करेंगे। तो हम इसका मेजरमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी चौड़ाई 5.5 इंच ली है और इसकी लंबाई देख लेते हैं। इसकी लंबाई हमने 25 इंच ली है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, जिससे स्टेप बाय स्टेप ये वाली ड्रेस हम आप लोगों को बनाना सिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इसकी किनारे को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसमें सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना ये थोड़ा सा भी पार्ट मिस करोगे तो ये वाली ड्रेस आप लोगों को बनाने में कंफ्यूजन होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हम नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम लेंगे गोल्डन वाली लेस, पतली वाली, जो कि हम ज़्यादातर सारी ड्रेसेस में यही वाली लेस यूज करते हैं, गोल्डन पतली वाली लेस। आप कोई भी लेस यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से लेस को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लेस लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने लेस लगा के कंप्लीट कर ली है। और इसके बाद अब हम यहाँ पे छोटे छोटे से चुन्नट डालेंगे या प्लेट्स जिनको बोलते हैं। छोटे छोटे से प्लेट्स डालने के बाद यहाँ पे इसका घेरा बन के बहुत अच्छा रेडी होता है। तो ज़्यादा बड़ी प्लेट्स नहीं डालनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्लेट्स बना के और सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने घेरा बना के रेडी कर लिया। इसको साइड में रखेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे एक फिर से पट्टी ली हुई है। तो इसकी भी चौड़ाई जो है वो 5.5 इंच रखनी है और उसके बाद इसकी लंबाई यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसकी लंबाई हमने यहाँ पे 40 इंच ली है। उसके बाद अब हम इस पट्टी को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से पट्टी को डबल फोल्ड कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 इंच पे इसके किनारे में इस तरीके से 2 इंच पे निशान लगाएंगे।
और उसके बाद यहाँ पे पट्टी को इस तरीके से रखेंगे और ऊपर की तरफ यहाँ पे इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए यहाँ से निशान से मिलाते हुए गोलाई के आकार में यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे निशान लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट निशान नहीं लगाना है, यहाँ पे गोलाई के आकार में इस तरीके से निशान लगाना है। उसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे कटिंग करके कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। कटिंग करने के बाद यहाँ पे दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। इस तरीके से दोनों पार्ट को अलग कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे हम इसकी किनारी में इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसकी किनारी में दोनों तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे दोनों किनारी को फोल्ड करके सिलाई लगा के कंप्लीट करते हैं। इस तरीके से कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे जो इसकी स्ट्रेट वाली साइड थी उसकी तरफ यहाँ पे फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है दोनों पट्टियों में। उसके बाद अब हम यहाँ पे लेस लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे लेस लगाएंगे। तो इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और यहाँ से लेस लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से दूसरी पट्टी भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे लेस लगा के दोनों पट्टियों को कंप्लीट कर लिया है। दोनों पट्टियों को कंप्लीट करने के बाद अब हम इनमें छोटी छोटी सी प्लेट्स डालेंगे इस तरीके से। और इसमें प्लेट्स डाल के कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे दूसरे वाले पार्ट में भी इसी तरीके से प्लेट्स डाल के कंप्लीट करना है। तो इस वाले पार्ट में हम यहाँ पे इस साइड से प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। उसमें से जो नीचे पतली वाली साइड थी उस तरफ से प्लेट्स डाली थी, इसमें इस तरफ से प्लेट्स डालेंगे। तो चलिए यहाँ पे प्लेट्स डाल के कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने तीनों पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो हमने सबसे पहले पार्ट रेडी किया था उसको इसमें बीच में निशान लगाते हुए सेंटर से इस तरीके से रख के दोनों पार्टों को अटैच करेंगे। दूसरा वाला पार्ट इस तरफ से रख के यहाँ इसमें अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने सारे घेरों को आपस में अटैच कर लिया है। फिर उसके बाद अब हम यहाँ पे नेफा पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले पतली सी पट्टी ली हुई है और उसके बाद इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से। उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको फोल्ड करने के बाद घेरे की उल्टे साइड से पट्टी को रखना है और इस पे सिलाई लगा लेना है। तो चलिए यहाँ पे एक तरफ नेफा पट्टी लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ नेफा पट्टी लग चुकी है। उसके बाद अब हम डोरी डालेंगे। तो सबसे पहले गोल्डन डोरी ली है और उसके बाद यहाँ पे हम लटकन तैयार करेंगे। हमने रेडीमेड डोरी ली है
और उसमें लटकन यहाँ पे खुद से तैयार करेंगे। तो इस तरीके से लटकन को फोल्ड करेंगे, बीच में डोरी रखते हुए फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और उसके बाद इसके किनारे में सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लटकन बना के रेडी कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने लटकन बना के रेडी कर लिए हैं। बहुत ही प्यारे लटकन बनके रेडी हुए हैं। और इसके बाद अब हम यहाँ पे डोरी को इस तरीके से बीच में रखेंगे और नेफा पट्टी को ऊपर की तरफ पलटते हुए इस तरीके से इस पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे नेफा पट्टी लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे नेफा पट्टी लग के कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद अब हम यहाँ पे चोली तैयार करेंगे। तो चोली के लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले पट्टी ली हुई है और उसके बाद अब हम इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। तो इसके लिए 2.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है और इसकी लंबाई 10 इंच ली है। और उसके बाद यहाँ पे पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से सिलाई लगा लेने के बाद पट्टी को सीधी करेंगे। तो यहाँ पे पेचकस की हेल्प से पट्टी को सीधी कर लेंगे। तो इस तरीके से पट्टी को सीधी कर ली है और पट्टी को सीधी करने के बाद अब हम इस पे गोल्डन लेस लगाएंगे। चलिए यहाँ पे लेस लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे लेस लग के कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद हम इसको बीच से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इस पे सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद ऊपर की साइड थोड़ी खुली छोड़ देनी है, फिर उसके बाद फिर से घुमा के सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे चोली बनके रेडी हो चुकी है और उसके बाद अब हम चोली को घेरे में अटैच करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सेंटर में निशान लगाएंगे और चोली को इस तरीके से सेंटर में रखेंगे और अटैच कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे चोली को अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे चोली को घेरे में अटैच कर ली है। चोली को घेरे में अटैच करने के बाद अब हम यहाँ पे इस तरीके से दोनों पार्ट को बराबर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम बीच में स्टोन लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने B7000 ग्लू का यूज किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्लू लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे स्टोन को दोनों पार्ट के बीच में रखना है। तो इस तरीके से स्टोन लगा दिया है। स्टोन लगाने के बाद यहाँ पे ड्रेस हमारी बनके बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लोग इसका फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये वाली ड्रेस बहुत पसंद आई होगी। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल के लिए इस तरीके की ड्रेस जन्माष्टमी स्पेशल या रक्षाबंधन स्पेशल बना सकते हैं। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए सभी को बाय बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।